तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपनी चैनल मैथ विद गौरव भैया के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखते हैं और समझते हैं। क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। क्या कहता है, हमें इन रेशियो को कंपेयर करके बताना है क्या ये जो पेयर ऑफ लाइंस हमें दे रखे हैं तीन, क्या ये इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। आई होप आपको कंसेप्ट पता होगा, नहीं पता तो मेरा वन शॉट जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे भैया इन क्वेश्चंस को। कुछ नहीं करना होता मेरे प्यारों, जैसे सबसे पहला पार्ट में ले रहा हूँ। हाँ भैया, अब सबसे पहले पार्ट में इक्वेशन क्या दे रखी है, 5x माइनस का 4y प्लस 8 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन दे रखी है 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर 0। अब भैया ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, पहले तो ये तीनों रेशियो निकालेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2। अब आपको पता होगा, जब भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखते हो तो इस फॉर्म में होती है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। हाँ भैया, तो a1 b1 c1 तो ये हो जाते हैं, और ये दूसरी लिखते हो तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसको इससे कंपेयर करना, a1 b1 c1 की वैल्यू पता चल जाएगी। इसको इससे कंपेयर करना, b1 a2 b2 c2 की वैल्यू पता लग जाएगी। अब उसका अपन निकालने वाला है रेशियो। अब रेशियो कैसे निकालते हैं, आइए सबसे पहले निकालते हैं a1/a2 का। तो देखो a1 की वैल्यू ये होगी, a2 की वैल्यू ये होगी। आई होप ये कंसेप्ट आपको पता है। हाँ भैया, अब नेक्स्ट निकालेंगे अपन b1/b2 का रेशियो। तो b1 की वैल्यू ये होगी -4, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है तो y के साथ जो भी होगा b1 वो नेगेटिव हुआ तो भी वो पूरा इधर b में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस होता है स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म में। तो -4 होगा अपना b1 और b2 होगा 6, ध्यान से देखो। हाँ भैया, और c1/c2 निकाल के देख लो कितना आ रहा है। c1 की वैल्यू है 8/9। हाँ भैया, अब तुम इनको ध्यान से देखो। भैया क्या देखो, इसकी वैल्यू कट पुट करोगे तो आंसर आएगा -2/3। हाँ भैया, ध्यान से देखो, ये जो a1/a2 का जो रेशियो है वो नॉट इक्वल टू है b1/b2 से। हाँ भैया, देख सकते हो आप। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2। और जब ये कंडीशन बनती है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू होता है b1/b2, तो पेयर ऑफ लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। देयरफॉर ये जो पेयर ऑफ लाइंस होगी will intersect at one point। बस ये जो पेयर ऑफ लाइंस होगी ना, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी पहले में। सेकंड का देख लो भैया, सेकंड अब कर सकते हो ना तुम। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं 9x प्लस 3y, 9x प्लस का 3y प्लस 12 बराबर 0। और दूसरा है 18x प्लस 6y, 18x प्लस 6y प्लस का 24 बराबर 0। अब देख लो ध्यान से भैया, वही निकालेंगे a1/a2। निकाल के देखो, 9/18 आ रहा है, मतलब 1/2 आ रहा है। b1/b2 निकाल के देखो भैया, 3/6 आ रहा है, कट पिट करोगे तो 1/2 आएगा। भैया c1/c2 निकाल के देखो भैया, 12/24 आ रहा है, कट पिट करोगे तो 1/2 आ रहा है। तो ध्यान से देखो, इन तीनों की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। मैंने कहा हाँ भैया, तो जब सेम आ रही है तो मतलब इस तीनों का रेशियो जो होगा वो सेम आएगा। मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। तो जब ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं तो हमारी लाइंस कैसी होती है भैया, कोइंसिडेंट लाइंस होती है। कैसी लाइंस होती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती है। देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट। बस ये आपको एग्जाम में लिखना है। अब तीसरा पार्ट आप खुद बताना क्या होगा भैया। तीसरे पार्ट में देखो, मैं यही करके बता दूं, तीसरे पार्ट में यही करके बता दूं भैया, करके बता दो। देखो तीसरे में क्या कह रहा है, 6/2 आएगा, है ना। a1/a2 कितना आएगा भैया, 6/2, जो कि होगा 3/1। हाँ भैया, भैया b1/b2 कितना आएगा नेक्स्ट में। यहाँ पे देखो -3 अपॉन कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 लिखा है, -1। तो -3 अपॉन -1, माइनस माइनस कट हो जाएगा, वापस से 3/1 आ रहा है। लेकिन अब भैया c1/c2 चेक करना, 10/9 आ रहा है भैया, 10/9। तो ध्यान से देखो, a1/a2 बराबर है b1/b2 के 3/1, 3/1, लेकिन नॉट इक्वल टू है c1/c2 के, जो कि है 10/2। इन सबसे अलग है।
हाँ भैया, तो हमारी कंडीशन क्या बनी कि भैया जो A1 अपॉन A2 है बराबर है B1 अपॉन B2 के, नॉट इक्वल टू है C1 अपॉन C2 के। तो भैया जब ये कंडीशन मिलती है कि A1 अपॉन A2 बराबर हो B1 अपॉन B2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू हो C1 अपॉन C2 के, तो लाइंस कैसी होती है भैया? लाइंस पैरेलल होती है। तो ये कैसी लाइंस है? पैरेलल लाइंस है। बस ये था अपना थर्ड पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेसिकली, जो कि क्या कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, वापस इन रेशियो को कंपेयर करना है और फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। और आप ये बताओ कि इनमें से जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। अब भैया कंसेप्ट क्या होता है भैया? कंसिस्टेंट वो होते हैं जो इंटरसेक्टिंग लाइंस और जो कोइंसिडेंट लाइंस होती है उनको अपन कंसिस्टेंट बोलते हैं, और जो पैरेलल लाइंस होती है उनको अपन इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो वापस जो सेम पिछले वाले पार्ट में किया था, पहले हम इन सबके क्या करेंगे? रेशियो चेक करेंगे और ये पता करेंगे लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट हो गई तो हम बोल देंगे भैया वो लाइंस कंसिस्टेंट भी है, और अगर लाइंस पैरेलल हो गई तो अपन बोल देंगे वो लाइंस इनकंसिस्टेंट है। सिंपल, और कुछ नहीं करना है। जैसे आप कोई भी पार्ट लेके एक बार देख लो। अब सारे पार्ट तो क्या करूं, बहुत ही इजी है। मैं आपको थोड़े डिफिकल्ट पार्ट लेता हूं जो आपको समझ में आया। जैसे मैं पहला इजी लेता, पहला मैं ये लेता हूं, ठीक है। मैं पहला ये वाला पार्ट लेता हूं। पहला पार्ट देखो क्या कह रहा है, 3x प्लस का 2y बराबर 5। हाँ, और दूसरा क्या है, 2x माइनस का 3y बराबर 7। फटाफट से A1 अपॉन A2 का रेशियो निकालो पहले तो भैया, 3/2। फटाफट से B1 अपॉन B2 का रेशियो निकालो भैया, 2/-3। तो बेसिकली ये -2/3 आ गया। हाँ भैया, तो ध्यान से देखो, C1 अपॉन C2 निकालो ही मत। क्यों? हमको देखते ही पता चल गया भैया A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू है B1 अपॉन B2। ये 3/2 आ रहा है, ये -2/3 आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब दोनों अनइक्वल है। तो जब भी A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू है B1 अपॉन B2 के, तो लाइंस कैसी होती है? देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। हाँ भैया, एकदम सही कह रहे हो। लाइंस कैसी होगी भैया? इंटरसेक्टिंग होती। और जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी तो मैंने क्या कहा, जो लाइंस इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होती है वो क्या होती है? कंसिस्टेंट होती है। देयरफॉर क्या लिख दोगे? क्या पूछा आपसे? देयर फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर देयरफॉर, तो क्या लिख दोगे? देयरफॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी, कंसिस्टेंट। बस ये करना होता है। अब मैं आपसे कोई हार्डेस्ट पार्ट ले लेता हूँ, जैसे ये वाला थर्ड वाला आपको एक करवा देता हूँ, क्योंकि फ्रैक्शन में आपको समझ में नहीं आएगा। 3/2x, ठीक है। तीसरा पार्ट ले रहा हूँ, 3/2x प्लस 5/3y, 5/3y प्लस इक्वल टू 7। ठीक है भैया, और दूसरी क्या दे रखी है? 9x माइनस 10y, 9x माइनस का 10y बराबर 14। ये देख लो। यस भैया, एकदम सही कह रहे हो, नो डाउट आप। अब देखो भैया क्या करेंगे, पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो। इस फॉर्म में सिंपली फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे? बाय टेकिंग एलसीएम एट एलएचएस। एलएचएस पे क्या करो, एलसीएम लो आप। तो एलसीएम लोगे तो देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 2 और 3 का एलसीएम नीचे 6, डिनोमिनेटर ये दोनों है, 6 एलसीएम आएगा। 2 3 एलसीएम लेना आपको आता होगा, ये 9x बन जाएगा, 3 से 2 2 5, ये 10y बन जाएगा बराबर 7। अब ये 6 जो है इधर 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9x प्लस 10y, 7 5 35, 6 42, ये हो गया 42। दूसरी लीनियर इक्वेशन क्या दे रखी है? 9x माइनस का 10y बराबर का 14। हमारे पास दोनों लीनियर इक्वेशन आ गई। हाँ भैया, क्या चेक कर लो? A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 चेक करो भैया। देखो A1 अपॉन A2 कितना है? A1 है 9, B1 भी कितना है? 9 भैया। B1 अपॉन B2 भैया, B1 कितना है? 10, ये कितना आ रहा है? माइनस का 10। तो देखो इसको काटा पीटी करोगे, आंसर आएगा 1/1। हाँ भैया, इसको काटा पीटी करोगे, आंसर आएगा -1/1। हाँ भैया, तो क्या ये दोनों इक्वल है? ना भैया, अनइक्वल है। जब भी अनइक्वल आता है तो लाइंस कैसी होती है बच्चा पार्टी? अनइक्वल है। तो लाइंस कैसी होती है बच्चा पार्टी? लाइंस कंसिस्टेंट होती है, क्योंकि ये लाइंस क्या होती है? इंटरसेक्टिंग होती है। जब भी A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग, और जो इंटरसेक्टिंग होती है वो कंसिस्टेंट भी होती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे फटाफट इस देख के बताओ, इस लाइन, इसको देख के बताओ, सिर्फ ऑब्जर्व करके बताओ ये लाइंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। भैया A1 A2, तो आंसर आएगा A1 अपॉन A2 -1/2। भैया B1 B2, इसका भी आंसर आएगा भैया -1/2, मतलब दोनों इक्वल है अभी तक। अब निकालेंगे C1 अपॉन C2, तो 11 बटे -22,
फिर भी इसका आंसर आएगा भैया -1/2। तीनों इक्वल आ रहा है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो जब ये तीनों का रेशियो इक्वल आता है तो आप सभी को पता है लाइंस कोइंसिडेंट, और जो लाइंस कोइंसिडेंट वो कंसिस्टेंट। यस भैया, समझ में आ गया, नो डाउट। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करके देख लेना यार। ठीक है, जैसे ये वाली देखो सेकंड पार्ट, भैया 2/4 1/2 -3/-6, फिर से 1/2 आएगा, -3/-6 1/2, मतलब A1/A2 1/2, B1/B2 1/2। अब C1/C2 निकाल लेते हैं, ये रहा C1 ये रहा C2, 8/2 नॉट इक्वल, मतलब भैया A1/A2 बराबर है B1/B2 लेकिन नॉट इक्वल टू है C1/C2। तो इस केस में क्या होता है, हमारी लाइंस कैसी होती है भैया, पैरेलल होती है, और जो लाइंस पैरेलल है वो इनकंसिस्टेंट होती है, तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, बाकी के आप कर लेना या जो भी हो। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्या कहता है ध्यान से सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इसमें से कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट हो तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो ग्राफिकली अपन को क्या करना है, सॉल्यूशंस को ऑब्टेन करना है। ठीक है, ग्राफ बना के हमें वो सॉल्यूशन भी बताना है हमें। अब कैसे करें, देखो मैं पहला पार्ट आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, बाकी नहीं करूंगा, सिर्फ 1-2 पार्ट आपको करवा देता हूँ, ठीक है, बाकी नहीं करवाऊंगा, बाकी आप खुद होमवर्क कर लेना। ठीक है, जैसे पहला पार्ट देखो क्या दे रखा है, x + y = 5, हाँ, और दूसरी क्या दे रखी है 2x + 2y = 10। हाँ भैया, एकदम सही कह रहे हो आप लोग, एकदम सही कह रहे हो भैया। अब इसको ध्यान से पढ़ो तो क्या है भैया, भैया यहाँ से मैं 2 कॉमन लेता हूँ, ये देखो, ये पहली हो जाएगी, ये दूसरी हो जाएगी इक्वेशन। दूसरी वाली को थोड़ा सिंप्लीफाई करो, LHS से 2 कॉमन लोगे तो x + 5, ठीक है, x + 5 ये ऐसे बन जाएगा, देखो यार ध्यान से देखोगे तो ये चीज़ ऐसे बन जाएगी, इसको हटा दो, पहले पूरे हटा दो, जैसे ही 2 कॉमन लोगे ये बन जाएगी x + y = 10, 2 से काटोगे 5 आएगा, तो x + y = 5 है ना। अब हमने क्या किया, इस वाली लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया। तो ध्यान से देखो, ये जो लाइन्स है और ये जो लाइन्स है ये कोइंसिडेंट लाइन्स है, ये जो लाइन्स है और ये जो लाइन्स है ये कोइंसिडेंट लाइन्स है। क्यों भैया, दोनों लाइन सेम है, दोनों सेम आ गई लीनियर इक्वेशन। तो जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक के ऊपर ही तो एक आएगी, तो ऐसे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, है ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे इसके। तो ग्राफ बना के बता देना भैया, दोनों लाइन सेम है। तो ग्राफ कैसे बनता है ये आपको पता है ना, x + y = 5, x की वैल्यू एक बार 0 रख दो, y की वैल्यू 5 मिल जाएगी, एक बार y की वैल्यू 0 रख दो तो x की वैल्यू 5 मिल जाएगी। यही ग्राफ बनाना आपको आता है। हाँ भैया, अब क्या करोगे भैया, ग्राफ ले लोगे, ये x ये y एक्सिस हो जाएगी, ये x एक्सिस हो जाएगी। हाँ भैया, तो ये x एक्सिस मान लो आप, ये y एक्सिस मान लो आप। अब देखो ये पॉइंट कहाँ होगा, 0,5 किधर मिलेगा, x 0 और y 5, कहीं ना कहीं ये पॉइंट इधर किधर होगा, 0,5। हाँ भैया, और ये 5,0 कहाँ मिलेगा भैया, कहीं ना कहीं इधर किधर होगा, 5,0 x एक्सिस के ऊपर, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है। हाँ भैया, तो इसका ग्राफ बना देना ऐसे भैया, ऐसे लाइन आप ड्रॉ कर देना, इसके ऊपर से स्केल से ऐसे ड्रॉ कर देना, तो ये आपका ऐसा सॉल्यूशन आ जाएगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, आप लिख देना यहाँ पे। ठीक है, जैसे कोई दूसरा पार्ट लेते हैं अपन, ठीक है, कोई दूसरा पार्ट लेते हैं अपन, अच्छा सा पार्ट लेते हैं। ठीक है, अपन लेते हैं, जैसे देखो सेकंड तो क्या लग रहा है तुम्हें, सेकंड क्या दिख रहा है भैया, देखो 1/3 1/3 1/2 क्या है, पैरेलल लाइंस होगी, देख लेना, ये सेकंड तो पैरेलल लाइंस होगी, और जो पैरेलल लाइंस होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है, तो ग्राफ भी नहीं बनाना, क्योंकि इनकंसिस्टेंट का अपन को ग्राफ बनाने को नहीं बोला है, अपन को बोला है अगर कंसिस्टेंट है तो ही ग्राफ बनाना है, सॉल्यूशन बताना है ग्राफिकली। थर्ड पे देखो, अगर मैं थर्ड निकालता हूँ, थर्ड कैसा आता है देखना, थर्ड वाला देखना ध्यान से, क्या मैं थर्ड वाला लेता हूँ, आओ नीचे आओ, यहाँ पे नीचे आओ एक बार, थर्ड पे अपन, ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना यार आप लोग, क्या कहता है देखो, A1 कितना है यहाँ पे, A1/A2 का रेशियो कितना आएगा भैया 2/4, ठीक है, फिर B1/B2 का रेशियो कितना आएगा 1/-2, भैया C1/C2 का रेशियो कितना आएगा -6/-4। मैंने कहा भैया, अब ध्यान से देखो, इसका रेशियो कितना आ रहा है भैया 1/2, इसका रेशियो कितना आ रहा है -1/2, तो यहाँ पे तो भैया खिचड़ी पहले से ही खराब बन गई। A1/A2 का रेशियो B1/B2 के बराबर आ ही नहीं रहा है, क्योंकि ये तो 1/2 है, ये -1/2 है। हाँ भैया, तो A1/A2 किसके नॉट इक्वल टू है, B1/B2 के,
तो भैया क्या लाइंस होती है जब ये रेशियो नॉट इक्वल टू होता है? भैया हमारी लाइंस होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। मैंने कहा हाँ भैया, और जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है वो क्या होती है? कंसिस्टेंट। तो इसका मतलब ये क्या है भैया? हमारी कंसिस्टेंट लाइंस भी है। अब जब कंसिस्टेंट लाइंस है तो इसका ग्राफ बना के सॉल्यूशन बताना है। तो ग्राफ कैसे बनाओगे? अब ग्राफ बनाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे दो दो। यस भैया एकदम सही बात है। तो देखो पॉइंट्स कैसे निकालोगे? सबसे पहले मैं लेता 2x प्लस वाई बराबर -6। इस वाली को लोगे, देखो 2x प्लस वाई बराबर 6 आ गया। पहली वाली लीनियर इक्वेशन को पकड़ रहा हूँ। हाँ भैया, तो x की वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी? 6। हाँ भैया, और y की वैल्यू 0 रखोगे तो कितनी आएगी? x की वैल्यू 3। मैंने कहा हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो आप, नो डाउट यहाँ तक। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड इक्वेशन लो फटाफट से। सेकंड इक्वेशन क्या है? 4x माइनस 2y बराबर 4। हाँ भैया, अब जैसे ही x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू ध्यान से देखो यहाँ पे आएगी -2। हाँ, और जैसे ही y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 1। यस भैया एकदम सही कह रहे हो। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, एक ये, इस वाले का 2 पॉइंट और इस वाली लाइन के 2 पॉइंट। ग्राफ बना दोगे? बना देंगे भैया। देखो सबसे पहले इस वाली का लाइन का ग्राफ बना रहा हूँ। तो क्या है? 0,6। अब भैया 0,6 कहाँ दिखेगा तुम मुझे बताओ? 0,6 किधर होगा? मैं सपोज करो ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। यहाँ कहीं पॉइंट होगा 0,6। हाँ भैया एकदम सही बोल रहे हो। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो 3,0। 3,0 कहाँ होगा? कहीं ना कहीं इधर होगा भैया। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। तो ये पॉइंट होगा आपका 3,0। हाँ भैया, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन बनाओगे तो वो ग्राफ हो जाएगा। तो लाइन बना के देखना कैसे बनता है भैया। ऐसा कुछ लाइन बन जाएगी आपकी। ये ऐसा बनेगी नहीं वैसे लाइन, तो मुझे नहीं लगता। एक सेकेंड देना, ठीक है, इसको हटाओ एक सेकेंड। एक प्यारी सी लाइन बनाओ यहाँ से इन 2 पॉइंट से एक लाइन बनाओ, ठीक है, बन गई। इसको जरा एक्सटेंड कर दो ऐसे आगे, और यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, आगे। ये ग्राफ बन गई अपनी पहली लाइन का। हाँ भैया, अब नेक्स्ट लाइन देखो कौन सी है। नेक्स्ट लाइन ये रही, x0 y -2 है। तो x0 और y -2 कितना आएगा? -1 और -2 यहाँ पे कहीं आएगा, यही पॉइंट तो होगा 0, -2। हाँ भैया, और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? ध्यान से देखो, नेक्स्ट पॉइंट अपना 1,0, x1 और y0। भैया ये पॉइंट होगा x1 और y0। यस भैया, अब क्या करोगे इन, ठीक है, तो अब देखो इन दोनों पॉइंट से अपन एक लाइन बनाएंगे। तो ध्यान से देना, इन दोनों पॉइंट से कैसे लाइन बनाए भैया। अब लाइन ही ध्यान से बनाना, आपके पास स्केल होगी, मेरे पास आईपैड है यार, इसलिए दिक्कत आ रही है। तो ऐसे लाइन बनाऊंगा और इसको ज़रा ऐसे एक्सटेंड करूंगा ना, तो यार ये ऐसे कई लाइन बनेगी। तो जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना तो एकदम सही वैल्यू आएगी तुम्हारे पास, ये ध्यान रखना। जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे ना, तो अब हमें सॉल्यूशन बताना है। तो ये लाइंस दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का जो सॉल्यूशन होता है वो एक कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट इसका सॉल्यूशन होता है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों पॉइंट कहाँ मीट कर रहे हैं? यहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट मीट कर रहे हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट अगर मीट कर रहे हैं तो यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो जब आप ग्राफ पेपर पे इसको बनाओगे ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट की वैल्यू आएगी x, y। वही क्या होगा? आपका आंसर होगा, ध्यान रखना। वही आपका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो बस एक बार समझ लो यार, देखो एक अच्छे बच्चे को सिर्फ समझाना ही जरूरी है कि कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, बाकी तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। जैसे कोइंसिडेंट का बना दिया मैंने, इंटरसेक्टिंग का बना दिया। अभी क्या आप ग्राफ पे बनाओगे ना तो एकदम सही रहेगा, ये ध्यान रखना। यस भैया समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हुआ अपना सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बाकी जितने भी सॉल्यूशंस उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। टेलीग्राम पे कोई भी डाउट आता है आप मुझसे पूछ सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्क्रीनशॉट। ज्वाइन कर लो ग्रुप्स के, जहाँ पे हजारों बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.